Hello students, welcome back to the channel, and with that you have reached to the lecture 5 of this chapter, which would be the last lecture of this chapter. So आइए स्टार्ट करते हैं with the topics to be covered in this video. So मैंने topics लिख दिए हैं बोर्ड में. तो अब देखो, पहला हम टॉपिक करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड ट्रस्ट मी ये सबसे ज्यादा इजी तरीके से आज मैं समझाने वाला हूँ. बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है. और फिर आते हैं ग्राफ्स. इस चैप्टर में ग्राफ्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. आई मीन ग्राफ से क्वेश्चन एक न उठ के आएगा. तो ग्राफ्स में हम पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले. सो आइए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, व्हिच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अब इस शब्द को ऐसे समझो, यूनिफॉर्म को शब्द को हम बाद में समझते हैं, पहले सर्कुलर मोशन. अब इस सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव करे, मतलब अगर समझो जैसे गाड़ी होती है, अगर यहाँ पे गोल चक्कर है, क्या जैसे रिंग रोड होती है या फिर कुछ होता है, अगर गाड़ी को जाना है इधर, तो वो ऐसे गोल घूम, ऐसा तो नहीं होगा ऐसे चाप पे चल जाएगी, गोल घूम के जाएगी ना, तो इसी को कहते हैं सर्कुलर मोशन. अब ऐसा समझो कि तुमने बांधी एक रस्सी में एक बॉल और उसको ऐसे करके गोल गोल घुमा रहे हो, अपने ऊपर घुमा रहे हो, इसी को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन. मतलब वो बॉल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही होगी, मतलब गोल गोल घूम रही होगी, गोल गोल घूम रही होगी. ठीक है, एक पॉइंट के अलॉन्ग घूमती है हमेशा, ये याद रखो. अगर कोई चीज, अगर यहाँ पे तुम खड़े हो, तुमने इस बॉल है यहाँ पे तुम्हारे हाथ में बॉल है, इस बॉल को तुम घुमा रहे हो, और इस बॉल को घुमा रहे हो किसी पॉइंट, मतलब तुम ही वो पॉइंट हो जिसके अराउंड ये बॉल घूम रही होगी, तुम ही सेंटर हो सर्कल का, तो एक सर्कल के अलाउंड घूम रही होगी बॉल. मान लो बॉल कुछ ऐसे घूम रही है, ऐसे. ठीक है, तो अब हमको यही पता करना कि इसकी वेलोसिटी किस साइड होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका टाइम कितना लगेगा इस चक्कर पूरा करने में, यही सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले अब हमने देखा यूनिफॉर्म. अब यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा होता है कि वेलोसिटी जो होगी ना वो कांस्टेंट होगी. मतलब अगर बॉल को जो घुमा रहे हैं ना, तो बॉल घूम रही होगी इस पूरे रास्ते में. देखो इसको डॉटेड लाइन से दिखाता हूं. ये बॉल होगी, ये बॉल यहाँ पे किसी वेलोसिटी के साथ होगी. अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेक करोगे ना, मतलब स्पीड, वेलोसिटी तो बदल रही है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो लेकिन अगर स्पीड बात करोगे तो यहाँ पे भी इसकी स्पीड v होगी, यहाँ पे भी इसकी स्पीड v होगी. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को कुछ ऐसे समझना कि जैसे कि मतलब तुमने रस्सी घुमाई इस बार, और धीरे घुमाई, फिर तेज 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 करते जा रहे हो, तेज करते जा रहे हो, ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म. या फिर तुमने पहले ऐसे घुमाई, यहाँ पे धीरे रखो, एकदम से झटका देकर तेज कर रहे हो, फिर तेज कर रहे हो, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी v, यहाँ पे वेलोसिटी v1 कुछ हो गई, यहाँ पे कुछ v2 हो गई, मतलब अभी यूनिफॉर्म नहीं रही ना, वेलोसिटी बदल रही है. पर हमको पढ़ना है इस चैप्टर में किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब इस केस के बारे में. अब आ जाओ, अब मानो किसी पॉइंट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है. मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, ये बॉल की मतलब चार पोजीशन घूम रही होगी ना, तो चार जगह पे मैं इसका ऐसा मान लेता हूं, इन चार जगह पे होगी, कभी यहाँ पे होगी, कभी यहाँ पे होगी, घूमते हुए यहाँ भी आएगी बॉल, घूमते हुए यहाँ भी आएगी बॉल, कभी यहाँ पे भी आएगी, कभी यहाँ पे भी आई होगी बॉल. तो मैं बताता हूँ कि इन जगहों पे वेलोसिटी किस तरीके से होगी. अब यहाँ पे तो बीचों बीच इसका सेंटर है. अब सुनो, ऐसे गोल घूम रही होगी, सबसे नीचे पॉइंट होगा. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी सर्कल में ये क्या होता है? अगर एक लाइन छू के जा रही है इसको, तो बस टेंजेंट होता है, मतलब टच करके जा रही है, समझे. और वो टेंजेंट हमेशा अगर रेडियस से जोड़ोगे ना, सेंटर से इसको जोड़ोगे, रेडियस और इस टेंजेंट को, जहां पे टच हो रही एक पॉइंट, वो हमेशा 90 डिग्री बना रही होगी. चाहे तुम अब ऐसे जोड़ लो, ठीक है, मतलब टेढ़ी लाइन में जोड़ लोगे. अब इसको तुम मिलाओगे इस पॉइंट को सेंटर से, तो उसके बाद यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा. सिमिलरली वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, मतलब कि वेलोसिटी हमेशा रेडियस अगर तुम मिलाओगे सेंटर से, तो उसके 90 डिग्री पे होगी हमेशा. इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसी होगी, इस पॉइंट पे देखनी है तो इससे सीधा खींच लो, हमारा रेडियस खींच लो सेंटर से, फिर यहां से 90 डिग्री पे ये रही वेलोसिटी v. यहां से देखोगे तो टेंजेंशियल, मतलब रेडियस खींच लो और रेडियस से 90 डिग्री पे वेलोसिटी होगी, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. अब यहां से रेडियस खींच लो, अब रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे वेलोसिटी का. सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर कैसे देखेंगे, यहां से खींच लो रेडियस, और रेडियस से 90 डिग्री पे हमारा हमेशा बनेगी वेलोसिटी. सिमिलरली यहां पे देख लो टेंजेंशियल, यहां से ऐसे में वेलोसिटी आएगी. तो समझ में कैसे घूम रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखूंगा तो यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है, इस पॉइंट पे देखूंगा तो वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी. तो देखो ना, तभी तो घूमती हुई लग रही है,
ये तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार हमारी वेलोसिटी दिखती है। अब हमको क्या पढ़ना है कि उस मतलब वेलोसिटी तो नहीं निकाल सकते, डायरेक्शन अलग अलग होगी, पर स्पीड तो निकाल सकते हो क्योंकि यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ, इसको छोड़ो, एक सीधे पाथ पे यहां पे कोई आदमी समझो चल रहा है v स्पीड से, स्पीड बोल रहा हूं, वेलोसिटी नहीं स्पीड बोल रहा हूं। उसका डिस्टेंस है कितना, d डिस्टेंस है, टाइम उसको लग रहा है बड़ा t। तो स्पीड कैसे निकालते थे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सही बात है, ऐसे डिस्टेंस निकालते थे। अब मानो मैंने बस इस सीधी चीज को मैंने बस घुमा के सर्कल की शेप दे दी, इस पूरी सीधी डी जो डिस्टेंस है उसको मैंने ऐसे घुमा के सर्कल दे दिया। अब ये पूरा जो ये है ना, ये डी का है, मतलब समझो इसका जो सरकमफेरेंस या पेरीमीटर है ना सर्कल का, ये पूरा डी है, ये डी। और टाइम इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट पे आने तक कितना टाइम लग रहा है, मतलब अगर इसको मैं खोलूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और जोड़ूंगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इस पॉइंट में वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, कुछ टी टाइम लग रहा है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो कितनी हुई, वेलोसिटी कह रहा हूं, स्पीड अगर फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वेलोसिटी तो नहीं निकाल सकते क्योंकि हर जगह डायरेक्शन अलग अलग है। मैं सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, स्पीड। तो अब मैंने यहां पे अगर निकालूंगा तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो इस सर्कल के लिए ये डिस्टेंस कितना हुआ, सर्कल का पेरीमीटर, सर्कल का सरकमफेरेंस, और सर्कल का सरकमफेरेंस कितना था, 2 पाई, और उसका रेडियस 2 पाई आर। अगर इसका रेडियस मैं बोल दूं रेडियस आर है तो डिस्टेंस कितना हुआ, 2 पाई आर, और टाइम कितना लगा, टी का। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया स्पीड के लिए, सिंपल था ना, ये फॉर्मूला आ गया स्पीड के लिए, किसके लिए, इन सर्कुलर मोशन। और अब वही अगर तुमसे टाइम पूछ लेंगे और स्पीड दे देंगे, अगर ऐसा दिया और टाइम पूछ के स्पीड मतलब स्पीड दे दी है, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम पूछे कितना टाइम लगा इस बॉल को यहां आने के लिए, तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में छोटा भी, मतलब अपॉन में तुम्हारी ये होगी स्पीड। ऐसे फॉर्मूले को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, सिंपल है। तो इतना ही हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आइए जंप करते हैं अगले टॉपिक में जिसका कि नाम है हमारा ग्राफ्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ग्राफ्स। अब देखो सबसे पहला हम बनाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम मतलब ऐसा समझो कि पोजीशन यहां पे दे देता हूं, मतलब कोई पोजीशन मतलब क्या तुम्हारी पोजीशन होगी, और यहाँ पे टाइम दे देता हूं। जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कुछ भी चीज ले लेते थे ना, वैसे समझो कि वाई एक्सिस में ले लिया पोजीशन और एक्स एक्सिस में ले लिया टाइम, ऐसा है। मानो देखो मैं अभी के लिए बताता हूं, पहले अच्छे से बना देता हूं। ये आ गया पोजीशन, ये आ गया टाइम, कुछ भी हो सकता है, टाइम यहाँ हो सकता है, पोजीशन यहाँ हो सकता है, बट अभी मैं यहाँ पे नीचे टाइम लिख रहा हूं, ऊपर पोजीशन लिख रहा हूं। ये पोजीशन है, पोजीशन ऐसे में बढ़ रही है और टाइम ऐसे में बढ़ रहा है। अगर टाइम मान लो 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, ये सेकंड्स में, टाइम किस में, सेकंड्स में, पोजीशन किस में, मीटर में, ठीक है, ये चीज बता दी हमने। 3 4 5 6 7 8, 8 सेकंड का डेटा गिनते हैं, 10 20 30, ये मीटर्स में 40 मीटर, 50 60 70, यहाँ पे ऐसे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर 0 सेकंड होता, मतलब कुछ भी टाइम नहीं बीता था, तो मैं पहले से ही कहीं 20 मीटर पे खड़ा था। अभी कुछ भी टाइम नहीं बीता, मैं टाइम गिनना शुरू नहीं कर रहा हूं, पहले से मैं जाके खड़ा हो गया 20 मीटर पे, ठीक है। मतलब मैं एक जगह खड़ा हो चुका हूं जिसको मैंने रेफरेंस पॉइंट, देखो एक चीज होती है रेफरेंस पॉइंट, यहां पे मैं खड़ा हूं, इसको मैं 0 मीटर मान रहा हूं, और इसको मैं इससे दूर थोड़ा 20 मीटर मान रहा हूं। मानने को इसको भी 0 मान सकता था, 0 मीटर मान सकता था, यहां से शुरू करूं, बट मैंने थोड़ा पहले से शुरू किया था कि इसको 0 मीटर मान लो जहां पे खड़ा हूं, आगे थोड़ा सा 20 मीटर है, तो वैसे ही मैं थोड़ा आगे जाके खड़ा हो गया, ठीक है। 1 सेकंड बीता, 1 सेकंड बीता, अभी भी मैं वहीं पे खड़ा हूं, अभी भी मैं वहीं पे खड़ा हूं, मैं नहीं हिला। 2 सेकंड बीत गए, अभी भी वहीं पे हूं। 3 सेकंड बीत गए, अभी भी वहीं पे हूं। 4 सेकंड बीत गए, अभी भी वहीं पे हूं। 5 सेकंड बीते, अभी भी वहीं पे हूं। जब टाइम बढ़ता जा रहा है, मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा हूं, तो ग्राफ कैसा बन रहा है, एकदम सीधा। इसको सीधा समझना, थोड़ा टेढ़ा बना है, लेकिन ऐसी सीधी लाइन बन रही है। सीधी लाइन का मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस या फिर पोजीशन में कोई फर्क ही नहीं आ रहा है। इसको कहते हैं कांस्टेंट पोजीशन, मतलब कि तुम टाइम बढ़ा रहे हो और पोजीशन बढ़ ही नहीं रही, तो इसमें वेलोसिटी भी कुछ नहीं होगी। क्यों होगी भाई, चुपचाप से तुम खड़े हो एक जगह, तो कुछ वेलोसिटी भी नहीं है, डिस्टेंस भी बढ़ा तो वेलोसिटी भी नहीं है, डन है। ये तो हो गया एक तरीके का ग्राफ। दूसरा, पहले टाइम 0 था, समझो टाइम 0 था, कुछ भी नहीं हुआ था टाइम, तो मैं 0 पे खड़ा हूं, इस बार मैं एकदम 0 पे खड़ा हूं। 1 सेकंड बीता, मैं कहां खड़ा आ गया, 10 मीटर चल लिया मैं, 1 सेकंड बीतते ही 10 मीटर चल लिया। देखो 1 सेकंड बीतते ही मैं 10 मीटर चल गया। 2 सेकंड बीते,
20 मीटर चला। 3 सेकंड बीते, 30 मीटर चला। 4 सेकंड में 40 मीटर चला। 5 सेकंड में, मैं 10-10 मीटर हर सेकंड चलते जा रहा हूं ना। देखो ये 1 सेकंड है इनके बीच में, तो 40 से 50 चला। अब 5 से 6 के बीच में फिर से, अब 50 से 60 के बीच फिर 10 मीटर चलाऊंगा, है ना। तो देखो तुम इसका ग्राफ देखोगे अगर, तो कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा। ये देखो, ये देखो एकदम ये सीधी लाइन जाती हुई दिख रही है। अब ये सीधी लाइन क्या डिपिक्ट कर रही है? ये सीधी लाइन बता रही है आपको कि तुम्हारा पोजीशन टाइम के साथ लीनियर, इसको कहा जाता है लीनियर, LINER, लीनियरली बदल रही है। मतलब अगर टाइम 1 सेकंड बढ़ रहा है तो पोजीशन भी 10 मीटर बढ़ रही है। अब देखो 1 से 2 के बीच 1 सेकंड बढ़ा तो 10 से 20 हुई पोजीशन, मतलब फिर से 10 मीटर बढ़ी। तो ये लीनियर कहते हैं इसको हम, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया। तो वेलोसिटी, अच्छा मैं एक और चीज बताता हूं, इससे तुम पोजीशन निकाल सकते। अगर तुमसे कोई बोले कि 4 सेकंड में, जब 4 सेकंड हो रहा था तो इंसान की पोजीशन क्या थी, तुम 4 सेकंड में थोड़ा ऊपर 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 जाओगे, यहाँ पे पोजीशन कटेगी, कितने में आई? 40। तो तुम बोल दोगे कि 40 मीटर चला था इंसान, कुछ है ना, यहाँ पे कुछ 40 मीटर है तो 40 मीटर चला था, ओके है। बट क्या होगा, और कुछ चीजें क्या निकाल सकते हैं हम इस ग्राफ से, और कुछ चीजें मैं बता सकता हूं इसको देख के। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती थी? पोजीशन में जो चेंज आया, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल का तुम देख रहे हो। तो एक बार बताओ, अच्छा मैं बोलता हूं 0 सेकंड से लेकर 1 सेकंड के बीच की तुम वेलोसिटी निकालो, तो पोजीशन में कितना चेंज आया? 0, देखो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन क्या हुआ? फाइनल पोजीशन और माइनस में इनिशियल पोजीशन। फाइनली तुम कहां पे खड़े हो गए? 10 मीटर पे। फाइनली 10 मीटर पे खड़े हो गए। इनिशियली तुम्हारी पोजीशन 0 थी। अपॉन में टाइम कितना लगा? 1 सेकंड का लगा है, मतलब फाइनल टाइम 1 सेकंड, इनिशियल टाइम 0 सेकंड। 1 माइनस 0, तो ऊपर आया 10, नीचे आया 1, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड तुम्हारी वेलोसिटी आ गई है। वहीं अगर तुम देखो मैं चलो 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच निकालता हूं। 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच तुम्हारे कितना है, कितनी पोजीशन है? 4 सेकंड। फाइनल पोजीशन कितनी है? 40 मीटर। इनिशियल पोजीशन कितनी है 3 सेकंड में? 30 मीटर। अपॉन में कितने सेकंड की बात करें? 4 सेकंड की। टाइम इंटरवल क्या है? 4 माइनस 3, T2 माइनस T1, तो 10 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ऐसी तुम किसी भी इंटरवल के बीच निकालो, हमेशा 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो है पोजीशन जो है लीनियरली चेंज हो रही है हमारे टाइम के साथ। मतलब जितना टाइम बढ़ रहा है पोजीशन भी उतनी ही बढ़ रही है। मतलब टाइम अगर 1 सेकंड के बीच में 10 ही मीटर चल रहा है, अगर कभी तुम्हारे यहाँ पे तो तुम्हारा 10 मीटर चला, यहाँ 20 चल गया इस टाइम इंटरवल में, यहाँ पे तुम्हारा 25 चल गया, तो इससे पता चलता है कि हमारा टाइम के साथ लीनियरली नहीं बदल रहा है। तब हम देखेंगे कि वेलोसिटी भी बदल रही होगी। आओ तो हम देखो पोजीशन टाइम ग्राफ एक इस तरीके का हो सकता है, जब पोजीशन तुम्हारी चेंज हो रही हो, पोजीशन जब तुम्हारी चेंज हो रही हो पर लीनियरली। अब दूसरा होता है पोजीशन जब चेंज ना हो रही हो लीनियरली, वो भी ग्राफ में बना के दिखा देता हूं। आ जाओ, तो मानो 0 सेकंड तो तुम यहीं पे थे, 1 सेकंड बीता तुम 10 मीटर चल गए, 2 सेकंड बीता और तुम पूरे 30 मीटर चल गए, 3 सेकंड बीता तुम 60 मीटर चल गए, 4 सेकंड बीता तुम 100 मीटर चल गए। तो देखो इस बार ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा जा रहा है, इस बार लीनियर नहीं जा रहा है ग्राफ। देखो 1 सेकंड बीता तो तुम कुछ 5 मीटर चले, 2 सेकंड में तुम कुछ 20 मीटर चले, 3 सेकंड में तुम कुछ 30 मीटर चले, 4 सेकंड में तुम 50 मीटर चले, 5 सेकंड में तुम 70 मीटर चले। तो अब तुम देख सकते हो कि अब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं, लीनियर नहीं आ रहा, थोड़ा कर्व आ रहा है। तो अब इस कर्व की वेलोसिटी भी हम इसी प्रकार निकालते हैं वैसे तो, कि किस प्रकार निकालते हैं कि इस टाइम इंटरवल के बीच जो तुम्हारा डिस्टेंस है, इस टाइम इंटरवल का जो डिस्टेंस है उनको डिवाइड कर दो, उनको डिवाइड कर दो। इसी तरीके से वेलोसिटी निकाली जाती है। यहाँ पे ये और इसको अपॉन में कर दो। कैसे मैं बताता हूं। मान लो ये डिस्टेंस तुम्हारा 30, यहां तक ये 30 चला है ना, यहाँ पे ये 30 चला है और यहाँ पे ये 20 चला है। तो अगर इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा? 30 मीटर चला है, फाइनली 30 मीटर पे है, इनिशियली 20 मीटर पे है, और अपॉन में टाइम इंटरवल विच इज 3 - 2 1, तो 10 मीटर पर सेकंड आ गई। बट इस बार 10 मीटर पर सेकंड आई है 2 और 3 सेकंड के बीच की। सही बात है। अब तुम एक बार
1 और 0 सेकंड के बीच की निकाल के देखो। 1 सेकंड में कुछ चले हो तुम 5 मीटर, देखो यहाँ पे आधे में 5 मीटर है। 0 सेकंड में तुम कुछ भी नहीं चले और टाइम इंटरवल इन दोनों के बीच का 1 सेकंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। अलग आ गई वेलोसिटी, दिखाई दिया कि वेलोसिटी अब बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। पहले वाले अगर लीनियर ग्राफ है तो उसमें कांस्टेंट आ रही है। तो याद रखना अगर पोजीशन और टाइम ग्राफ अगर लीनियर है मतलब कि पोजीशन उतनी ही चेंज हो रही है टाइम में, जितना मतलब हर सेकंड उतनी ही पोजीशन चेंज हो रही है जितनी की मतलब एक सेकंड में, जैसे एक सेकंड में 10 मीटर हो रही थी, दूसरे सेकंड फिर 10 मीटर हो रही है। तो अगर कांस्टेंट पोजीशन चेंज है तो इसका मतलब है तुम्हारी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर पोजीशन में चेंज कांस्टेंट ना होके तुम्हारा जो है कुछ ऐसा कर्व आए या फिर चेंज कुछ ज्यादा, जैसे यहाँ पे 5 मीटर ही चल रहा था, फिर 10, फिर सीधा 20 मीटर चल गया, फिर 30, जब ऐसा कुछ आए तो इसका मतलब है तुम्हारी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं होगी, इस बार वेलोसिटी वेरिएबल होगी। समझ गए? आओ अब हम इसी के साथ देखेंगे दूसरा ग्राफ जो कि है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो अगला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी वैसे ही देखो, वेलोसिटी ऊपर ले लेता हूं वाई एक्सिस में, वेलोसिटी वेलोसिटी ऊपर में बढ़ रही है, टाइम ऐसे में बढ़ रहा है, तो यहाँ पे नीचे पे मैं टाइम ले लेता हूँ। ठीक है, सेकंड्स में, वेलोसिटी हमारी आ जाएगी किसमें मीटर पर सेकंड में। ओके ठीक है, टाइम वही 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड डन है। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड 8 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस तरीके से वेलोसिटी हमारी बढ़ रही है। 1 सेकंड था मतलब 0 सेकंड था तो वेलोसिटी भी 0 थी। 1 सेकंड हुआ नहीं, ऐसे समझो ऐसे समझो ऐसे समझो, वेलोसिटी कुछ 2 मीटर पर सेकंड से पहले से चीज भाग रही थी। देखो मैं इस पेन से पेन बदलता हूं, कोई चीज 2 मीटर पर सेकंड से ये रही ना वेलोसिटी, 0 सेकंड था मतलब टाइम अभी गिनना शुरू नहीं किया, शुरू में ही वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड बीता 2 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, अगला 1 सेकंड बीता फिर से 2 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, 3 सेकंड हुए फिर से 2 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड हुए फिर 2 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड। टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो इसका कैसा ग्राफ आएगा? एकदम कांस्टेंट ग्राफ आएगा, जैसे सीधी ऐसी वाली लाइन। ठीक है, तो इससे क्या निकला? हर टाइम पे तुम्हें 3 सेकंड में वेलोसिटी किसी ने पूछ ली, तुम बोलोगे, देखो यहाँ 6 सेकंड तक की बात करते हैं, तो 3 सेकंड में किसने वेलोसिटी पूछ ली, तुम बोलोगे 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि भैया बढ़ ही नहीं रही है ना। तुमसे 4 सेकंड में पूछेगा 2 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड में पूछेगा 2 मीटर पर सेकंड। बट क्या मैं इतना ही निकाल सकता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? नहीं, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ से तुम वेलोसिटी निकाल सकते थे, कैसे? वो फॉर्मूले से कि तुम्हारा चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम इंटरवल। उसी प्रकार इस मतलब तुमको अगर 6 सेकंड तक का निकालना है तो इस 6 सेकंड तक जितना ग्राफ है ना, उसके नीचे जितना भी एरिया है उससे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकलता है। क्या निकलता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकलता है? डिस्प्लेसमेंट। मैं तुमको एक अच्छे एग्जांपल के साथ समझाता हूं कैसे। अगर 6 सेकंड 0 सेकंड में 6 वेलोसिटी, मतलब यही वाला ग्राफ बता रहा हूं फिर से, और थोड़ा 6 मीटर पर सेकंड के लिए, ताकि तुमको बड़ा दिखाई दे। ग्राफ 6 सेकंड तक का है सिर्फ, ठीक है, हमारे पास डेटा। 1 सेकंड में भी उतनी वेलोसिटी थी, 2 सेकंड में भी उतनी, मतलब वो बता रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये ग्राफ। अब तुमसे पूछते हैं 6 सेकंड तक अगर 6 मीटर पर सेकंड से चीज चली तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया? कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया? तो तुम बोलोगे इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है, इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा हमारी डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब ये पूरा एरिया हमारे को क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। इससे हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। पर ये एरिया निकाले कैसे? अरे यार ये तो सिंपल है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल की कुछ लेंथ है कुछ ब्रेथ है, लेंथ इंटू में ब्रेथ एरिया दे देता है हमको रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है इसकी? 6। ब्रेथ कितनी है इसमें? ब्रेथ कितनी है? 6। मतलब देखो ना 6, ये 6 हुआ ना, देखो, और ब्रेथ है हमारी, इसे लेंथ है 6, कितना है? 36 मीटर। मीटर में आंसर तुम्हारा आ गया। सिंपल सी चीज है। और ये मीटर में कैसे आया मैं बताता हूं। टाइम की यूनिट क्या होती है? देखो 6 सेकंड होगी, अगर मैं लेंथ टाइम को लूं तो टाइम 6 सेकंड होगा, मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या है? 6, और 6 क्या? 6 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी। सेकंड से सेकंड कट गया, बचा कितना? 6 इंटू 6 36 मीटर। आया नहीं आया? तो 36 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गई। इतना सा सिंपल सा ये। आ जाओ
अब क्या होगा जब वेलोसिटी बढ़ेगी, अभी तक तो कांस्टेंट चल रही थी तो डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान था, पर क्या होगा कि वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तुम्हारी टाइम के साथ साथ, आओ वो भी देख लेते हैं। अगर टाइम जीरो था तो वेलोसिटी भी कुछ जीरो थी मान लो। एक सेकंड बाद तुम्हारी वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद तुम्हारी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद 6, 4 सेकंड बाद 8, ऐसे करते करते 5 सेकंड बाद 10, बढ़ रही है वेलोसिटी। ठीक बात है। पर अगले ही सेकंड जो वेलोसिटी वो कौन से मतलब अब 6 सेकंड में बढ़ी नहीं, उतनी ही रही, मान लो उतनी ही रही। 6 सेकंड में वेलोसिटी बढ़ी नहीं, मतलब पहले तो बढ़ रही फिर कांस्टेंट हो गई। यहाँ पे इसका मतलब है कांस्टेंट, देखो ना यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होगी 5 सेकंड और 6 सेकंड के बीच में, पर जीरो से लेकर तुम्हारी 5 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ ही रही थी। लीनियर बढ़ रही है, लीनियर। देखो ना, कर्व नहीं आएगा, सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे, स्ट्रेट लाइन। ओके, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और ये 4 सेकंड और ये 5 सेकंड। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, दूसरे सेकंड में 4 हो गई, तीसरे सेकंड में 6 हो गई, चौथे सेकंड में 8 हो गई, पांचवें सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड हो गई, छठे सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी रही। मतलब वेलोसिटी कुछ बढ़ी नहीं इन 5 से 6 सेकंड के बीच में। अब इसका भी अगर जब एरिया तुम देखो, एरिया कैसे देखा करो कि इस ग्राफ के नीचे जितना एरिया, देखो ये ग्राफ नहीं खत्म हो रहा तो यहीं तक इसको रोक दो। अब ये एरिया तुम्हें ये दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये नीचे का पूरा एरिया हमको इस बार डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अब देखो ये एरिया निकालना आसान है। कैसे आसान है? ये तुमको एक ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है, देखो मैं इसको मार्क कर दूं ए बी सी और इस पॉइंट को डी बोल दूं, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम दिखाई दे रहा है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। जिसको याद नहीं है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होती है? मतलब जो साइड दोनों पैरेलल है। कौन सी साइड पैरेलल है? बीसी और एडी पैरेलल है, तो इन दोनों का मैं प्लस करूंगा लेंथ को, उसको मल्टीप्लाई करूंगा हाइट से, उसको मल्टीप्लाई करूंगा हाफ से। कैसे? हाफ इंटू हाइट कितनी है इसकी? हाइट देखो सबसे लंबी हाइट यही है ना इसकी, तो ये कितना है? 10। देखो ना, इस हाइट को देखोगे और यहां से ऐसे नापोगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ये सम है तुम्हारा 6 और इतना डिस्टेंस कितना है? 1 का है ना। देखो 5 से लेकर 6 का डिस्टेंस कितना है? 1, तो 6 प्लस में 1 7, 6 प्लस में 1 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 2 से गया ये, तो कितना आ गया तुम्हारा? यहां से आ गया 5 में कटेगा, 5 7 35 मीटर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बट ये ट्रेपीजियम का अगर फॉर्मूला ना है और कोई सी भी शेप आ जाए कभी, हमको कैसे पता चलेगा क्या है एरिया? कोई खतरनाक शेप आ जाए कभी, क्या हो भैया? अगर ऐसी 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 शेप बन रही है नीचे पे, कुछ नहीं यार, बांटो इसको अलग अलग शेप्स में। देखो इसको ऐसे बांटना, इसको ऐसे बांटना, ये बन गया ट्रेपीजियम, ये बन गया दूसरा ट्रेपीजियम, नीचे बन गया रेक्टेंगल। इन दो रेक्टेंगल का एरिया निकालना, इन दो ट्रेपीजियम का एरिया निकालना, प्लस कर देना सबके एरिया को। इसमें करके दिखाऊं? आ जाओ, पहले इसको मैं बांटता हूं, ठीक है। यहां से ऐसे ऐसे करके नीचे आया, ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, इसका एरिया देखो, याद करो इसका एरिया हमारा 35 मीटर, सॉरी इसका हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट 35 मीटर आ रखा है। इस रेक्टेंगल का एरिया इस ट्राइंगल का एरिया प्लस करो, तुम्हारा सेम आएगा। निकाल के दिखाऊं? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? कितना होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है इस ट्राइंगल का? 5 है। देखो यहां से लेकर यहां तक है सिर्फ 5। हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की? 10। ये देखो ना, ये तो पूरा 10 है, यहाँ पे यहां से 10, ये देखो 10। ओके, 2 से गया 10 5 नंबर पे, 5 5 25 मीटर आया, और ये तो 25 भी आया, आंसर में 35 था। इस रेक्टेंगल को भी तो देखोगे। ओके ओके, तो इस रेक्टेंगल को भी तो देखोगे। अब रेक्टेंगल का निकालते हैं। रेक्टेंगल की ये साइड, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये ब्रेथ कितनी है इसकी? 1। और हाइट कितनी है इसकी, या ब्रेथ कितनी, लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ 10 है, इंटू में 10 कितना आ गया? 10। तो इसका एरिया आ गया तुम्हारा 10, इसका आ गया 25, 25 प्लस में 10 तुम्हारा कितना आ गया? 35 मीटर। लो, ऐसे भी तुम कर सकते हो। एंड विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। एंड बहुत मजा आया इस चैप्टर को पढ़ाने में। आशा है कि आप लोगों को भी उतना ही मजा आया होगा इस चैप्टर को मेरे से पढ़ने में।
और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बाय बाय।